अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ख़बरनामे के साथ खलीकुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज हफ़्ते का दिन है 3 रबीउल सानी 1447 हिजरी और 27 सितंबर 2025। आज हमारा लाइव प्रोग्राम करने का कोई भी ख़्याल नहीं था। हमारे एडमिन भी आज छुट्टी पे जा रहे हैं, लेकिन मैंने छोटी सी पोस्ट की उस पर जो कमेंट्स आए बाज़ अहबाब की तरफ से, जिनका ताल्लुक़ बाज़ मदारिस से भी है, तो बड़ी हैरत हुई और बड़ा अफसोस हुआ। तो इसलिए तो फिर मैंने सोचा कि एक छोटा सा लाइव प्रोग्राम ज़रूर करना चाहिए। बात हो रही है कि समंदरी रास्ते से जो खुराक ले जा रहे हैं हमारे बाज़ अहबाब, और उन पर इस वक्त ड्रोन जो हैं वो उनको वॉच भी कर रहे हैं और एक पुरख़तर सफ़र पे जा रहे हैं। अगर उन पर कोई हमला होता है तो उनके बचाव की कोई सूरत भी नहीं। तो कई दिनों से ये बात जहन में आ रही थी, क्या ऐसे सफ़र की इस्लाम में इजाज़त है? इस्लाम का ताल्लुक़ मेरे और आपके जज्बात के साथ नहीं है। इस्लाम का ताल्लुक़ उन उसूल से है जो अल्लाह के फ़राहम करदा हैं। उन उसूल की रोशनी में मैं और आप बाहर नहीं निकल सकते। एक सहाबी का किस्सा आता है, एक तवील हदीस है कि उन्होंने अपने बीवी के हवाले से कहा कि अगर यानी बीवी पर कोई हमला यानी मतलब बुराई की नीयत से पहुँचे, यानी गैरत के नाम पे कत्ल की बात हो रही थी, उन्होंने कहा मैं उठ के कत्ल कर दूँगा उसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ख़बर पहुँची तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबी का नाम लेकर, मैं उससे ज़्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह मुझसे ज़्यादा गैरतमंद है। एक तवील हदीस हमने मुख्तसर दर्स हदीस में इस हदीस पे बात भी की है और इंशाल्लाह भी हमारी वीडियो अपलोड भी हो रही है, एहसान हो रही है अभी। गैरत के नाम पे कत्ल, गैरत के नाम पे कत्ल, यानी सहाबी के दिल में आया कि मैं गैरत के नाम पे कत्ल कर दूंगा, मैं बिला सोचे बिला तामुल तलवार उठाऊंगा और उसकी तेज़ धार से मैं कत्ल कर दूंगा बंदे को। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं उससे ज़्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह मुझसे ज़्यादा गैरतमंद है। सबक सिर्फ इतना सा है, इतना है, और हर्फ आखिर सबक है, अपने जज्बात को अपने दायरे में रखें, उसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें बस। और एक और सबक है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ने किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ डाली ही नहीं है। अल्लाह ने कोई हुक्म जो उसकी ताकत और बस से ज़्यादा है, अल्लाह ताला ने बंदे को मुकल्लफ़ किया ही नहीं सिरे से। ये कोई हदीस नहीं है कि आप देखें कि ये हदीस हसन है, सही है, शाज़ है, गरीब है, क्या है, मुनकर है। ये कुरान करीम की आयत है। इतनी बात करके जो मैंने तहरीर लिखी थी अभी चंद लम्हे पहले, और जिस पर एक तबसरों की भरमार हो गई है, वो मैं अपनी तहरीर छोटी सी पढ़ देता हूँ। और बाज़ जो तनकीदी तबसरे हैं, तारीफ़ी तबसरों पर मैं ज़्यादा नहीं जाता, बाकी अल्लाह के शुक्र ज़रूर अदा करता हूँ। तो पहले मैं आपको वो अपनी तहरीर सुना दूँ। कुफ़ार एहतिजाज का जो भी तरीक़ा इख्तियार करें, मगर अहले इस्लाम को एहतिजाजी तरीक़ा इख्तियार करते हुए कम अज़ कम अहले फ़तवा से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। सवाल ये है कि क्या समंदरी सफ़र पुरख़तर को गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के लिए एहतिजाज की सूरत बना लेना दुरुस्त है या ना दुरुस्त? दुश्मन के हमले की सूरत में बचाव की सूरत क्या होगी? दुश्मन भी ऐसा दुश्मन के जिससे किसी भी किस्म के रद्द अमल की उम्मीद की जा सकती है और बचाव की कोई सूरत भी नहीं बन सकती, जबकि कुफ़ार की किश्तियों के बचाव की सूरत का इम्कान बनिस्बत अहले इस्लाम की किश्तियों के बच जाने से ज़्यादा है। ख्याल रहे कि सवाल का ताल्लुक ऐसे सफ़र पुरख़तर से है, न कि सफ़र पुरख़तर के बाद नजात की सूरत पा लेने से है। मुझे इस बारे अहले फ़तवा की आरा और इल्मी तबसरों का तजस्सुस है। अवामी तबसरों की कोई अहमियत नहीं माज़रत के साथ। बिलखुसूस इन हालात में खुसूसन अहले इस्लाम के लिए किसी सूरत जायज़, इन हालात में खुसूसन अहले इस्लाम के लिए अपनी राय यही है कि ऐसा समंदरी सफ़र पुरख़तर बिलखुसूस इन हालात में खुसूसन अहले इस्लाम के लिए किसी सूरत जायज़ नहीं हो सकता। दरा हाल है कि आवाज़ बुलंद करने और एहतिजाज की बहुत सी सूरतें इसके अलावा इख्तियार की जा सकती हैं। ये पोस्ट सी जी। इसके बाद एक साहब कहते हैं माशाल्लाह, लिखा हुआ है आफ़ा अनहु या उफ़िया अनहु, ठीक है जी। मौसूफ़ से अभी बहुत से अजायबात ज़ाहिर होंगे, इंतज़ार करें माशाल्लाह। आगे कुछ मुफ्ती साहब आप कभी कभी बचगाना हरकत करते हैं माशाल्लाह। अच्छा जी,
अच्छा, आगे उन्होंने फिर उनको जवाब दिया, मुफ्ती साहब भी कहते हो बचगाना हरकतें भी करते, चले हम इस पे नहीं जाते, अपने दिफा पे नहीं जाते। तो अच्छा जी, और कौन सा तरीका? मुफ्ती साहब, इस समंदरी रास्ते के अलावा कोई और सूरत अगर आपको नज़र आ रहा है तो बिस्मिल्लाह कीजिए। बखैर, मतलब एक हमने इल्मी राय कायम की है। कहते हैं जी आप इस पर इस वक्त क्यों बात कर रहे हैं? भाई जब इशू होगा तो उसी वक्त बात की जाएगी ना। इस्लाम आपके जज्बात की लोंडी नहीं है, इस्लाम अपने उसूल रखता है। अगर तुम जाहिल हो तो तुम्हारी जहालत तुम्हारे सर के ऊपर, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इल्मी मैदान में आप इख्तलाफ करें, लेकिन मुंह को बवासीर लग जाए और गलाजत और नजासत आपके मुंह से निकलने लगे तो ये आपकी नस्ल का पता देती है। ला इलाहा इल्लल्लाह। एक साहब कहते हैं मुफ्ती साहब मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, आइंदा अब कोशिश करूंगा कि इज्जत कर सकूं। माशाल्लाह जी, आप बिल्कुल कोशिश ना करें, आप इसके मुकल्लफ नहीं है। माशाल्लाह, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप हमारे घोंसले को छोड़ के कहीं और निकल जाएं। हम उनमें से नहीं है कि इतने सब्सक्राइबर्स हो गए तो इतने व्यूवर्स हो गए तो ये हो गए। हमने वल्लाह कभी इस किस्म की दीन के मुकाबले में परवाह नहीं की है। अल्लाह अकबर। एक साहब कहते हैं मुर्शिद जंगवी ने फरमाया था कि हालात के दुरुस्त होने का इंतज़ार नहीं किया जाता बल्कि हालात के रुख मोड़े जाते हैं। भाई ये ख़तीबाना बात को यहाँ फिट ना करें, उसूल की बात करें। उसूल में जो चीज़ फिट आती वो फिट करें, उसूल के अलावा कोई और बात नहीं चल सकती। एक साहब कहते हैं एक बार फिर मुनफरिद नज़र आने की कोशिश, यानी आप ये देखें ना, सिर्फ ये तबसरे पढ़ने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको लोगों का मबलग इल्म बता रहा हूँ आपको, और उनका अंदाज गुफ्तगू बता रहा हूँ। ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हर एक को, हर नथु फत्तू एरे गैरे को ज़ुबान खोलने और कलम चलाने की इजाज़त मिल गई है ना, ये इसके एक नताइज ये भी सामने आ रहे हैं कि तहजीब ख़त्म हो चुकी है, कि किससे किस तरीके से बात करनी पता ही नहीं है। और इसमें माजरत के साथ बहुत बड़ी तादाद खुद मजहबी लोगों की है। अच्छा जी, आगे जी, आपसे बेहतर हैं जी। बिल्कुल, हम तो कहते हैं हमसे बेहतर हैं, हमने कब कहा बेहतर नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, हमास के तरीके जिहाद के बारे में आप क्या कहते हो? क्या ये इस्लाम के जिहाद के मुवाफिक है या नहीं? अच्छा है या नहीं, रहनुमाई दरकार है। तो एक साहब ने उनको जवाब दिया, इस सब तबाही के ज़िम्मेदार वो जाहिल तो हैं, इन जाहिलों की वजह से आज गज़ा सफ़ा हस्ती से मिट गया। इनका वो अमल जिहाद नहीं जहालत है, जिसके नतीजे में 60,000 से ज़ायद मज़लूम फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए और दुश्मन को अपने मज़मूम अज़ाइज़ पूरा करने का बहाना मिल गया। बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं है। हम हमास से 100% इख्तलाफ करते हैं, हमास की क़ियादत से इख्तलाफ करते हैं। मैं उस क़ियादत को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ जो क़ियादत ईरान की क़ियादत को अपना रहबर माने, अपना रहनुमा माने, दुश्मनान सहाबा से मशवरे ले, उनसे ताल्लुक़ कायम करे, नतीजा फिर इसी तरह कत्ल आम की सूरत में निकलता है मुसलमानों का। ये वो दुख भरा मौजू है जिस पर बड़े बड़े अहले इल्म बात करते हुए कतराते हैं कि गालियाँ पड़ेंगी। अच्छा जी, ये वक्त फतवा दरियाफ्त करने का नहीं। भाई हमने आपके सामने एक इल्मी सूरत रखी है। इसराइल के खिलाफ हरकत से बहुत से तबकों को तकलीफ है, इनमें सरफ़हरिस्त ममाती हजरात भी हैं। काजी खलील साहब मैं आपको बहुत बेहतर तौर पे जानता हूँ। आपकी इल्मी औकात क्या है, बस मुझे ये बता दें। मैं आपका नाम इसलिए लिया कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जो, आपकी इल्मी औकात क्या है, आपका मबलग इल्म क्या है? आपको शर्म नहीं आई? आपने बड़ी बेगैरती दिखाई है कि इल्मी दलील के मुकाबले में कहा ममाती हजरात, फिर ममाती हजरात। शर्म करो ज़रा, और एक गिलास पानी गटर कर लो और उसमें डुबकियां लगाओ। काजी खलील साहब, समझ आई? हिम्मत है तो मेरे सामने दलील से बात करो, मैं तुमसे मुनाजरा नहीं मुबाहला करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। मैं उलमा हक से मोहब्बत करता हूं, लेकिन कभी कभी आप लोगों की बात बहुत ही बुरी होती है। आप लोग फतावा बंद करो। माशाअल्लाह, ये आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं
कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने बंदे को कितना बेलगाम किया हुआ है। उलमा से मोहब्बत भी करता हूँ, कभी कभी आप ऐसे बातें करते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं, इसी सोशल मीडिया की बेलगाम ज़ुबान की वजह से बड़े बड़े अहले इल्म सोशल मीडिया पे आते हुए कतराते हैं कि हमारी इज़्ज़त ख़राब होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी परवाह नहीं, क्यों, हम अपने आप को तालिबुल इल्म समझते हैं, जो रहनुमाई हम कर सकते हैं करते हैं। अपना मशवरा अपनी जेब में रखो, हाँ ठीक है जी। आप अपनी बात अपनी पैंट की जेब में रखें, हम अपने कमीज़ की जेब में अपना मशवरा रखते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दिया, वो मुदल्लल तरीके से बात करते हैं। तुम्हारी हिम्मत है, तुम अपना एक चैनल बनाओ, बात करो, किसने आपको रोका? अच्छा जी, बहुत सी इसी में चीज़ें आ रही हैं, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये बड़े इसमें क्या कहते हैं कमेंट्स आ रहे हैं, मैं इस पर नहीं जाता, बस बात को इस पर ख़त्म करते हैं। दो तीन बातें जो मैंने शुरू में की वही करता हूँ। पहली बात, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला ने आपकी वुसअत से ज़्यादा आप पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं डाली है। दूसरी बात, सफ़र, वो भी समंदरी सफ़र, वो भी ऐसे हालात में कि जब दुश्मन के ऊपर ड्रोन्स भी जा रहे हों, जहाज़ भी जा रहे हों, वो किसी वक्त भी एक बम मार के आपकी किश्ती को डबो दें, आपके पास बचाव की कोई सूरत ना हो। भाई हमने सिर्फ आपसे ये गुजारिश की है, ऐसा सफ़र करने से पहले दारुल कुरंगी चले जाएं, बनोरी टोन चले जाएं, जामिया फारूकिया चले जाएं, रावलपिंडी में राजा बाज़ार चले जाएं, दारुल तालीमुल कुरान चले जाएं, अकोरा खटक दारुल हक्कानी अकोरा खटक से मसला पूछ लें, फिर आपको पता चलेगा कि फतवा क्या आता है। हमने तो आपसे ये कहा था कि भाई राय लें, फतवा लें। अलबत्ता हमने अपनी राय कुरान और सुन्नत की रोशनी में इतनी सी जाहिर की, हमारे नज़दीक ऐसा सफ़र जायज़ नहीं है। लेकिन फिर इसके मुकाबले में जाहिलों का मैदान में होना या मौलवी नुमा जाहिलों का मैदान में होना और मुंह को बवासीर लग जाना, गालियां देना और बदतहजीबी करना, ये कहाँ लिखा हुआ? ये है वो सोशल मीडिया का बेलगाम रवैया जिसने बड़े बड़े अहले इल्म को सोशल मीडिया पे आकर रहनुमाई करने से रोक दिया। बहरहाल, और फिर जिनके पास कोई दलील नहीं होती वो काजी खलील चित्राली की तरह आते हैं आप फेसबुक में, ममाती हजरात। फिर कहता हूं काजी खलील तुम्हारा नाम लेके आओ मैदान में, कोई एक इल्मी दलील दो, तुम्हारी औकात क्या ये बताओ। तुमने तो मेरे ख्याल मदरसे में 8-10 साल खाली मदरसे की रोटियां फाड़ी, तुम्हें आता क्या है? तुम्हारा मबलग इल्म क्या है? शर्म नहीं आती है ममाती हयाती बात करते हुए? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम कोई ऐसे भी नहीं है कि चुप करके गुजर जाएं और बात ना करें, हमें जवाब देना आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं अपनी हुदूद में रहें। कहीं हुदूद से तजावुज़ होता है, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।